हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण जीके सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला योक, घी या फिर ताज़ी सब्जियां। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ताज़ी सब्जियों में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ई के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टोकोफेराल कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जो है विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये पूछा गया कई बार कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा नपुंसकता। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। किससे? फफूंद से। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। और यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये भी आपको याद रखना है। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। और यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी कैसे मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं प्राप्त होता, जो विटामिन डी होता है। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अब देखो कहाँ पे पूछा गया है? हेडलाइट के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो हेडलाइट का जब पूछा जाए तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा परवलयी दर्पण। कौन सा दर्पण? परवलयी दर्पण हो जाएगा हेडलाइटों में। और वहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए कि साइड मिरर में कौन सा यूज होता है दर्पण, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हेडलाइटों में कौन सा होगा आंसर? दीपों और अग्रदीपों हेडलाइटों में यूज किया जाता है परवलयी दर्पण। और उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर में। किसमें? साइड मिरर, जो साइड के जो शीशे होते हैं उनमें से यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो धातु होती है निक्रोम। कौन सी धातु होती है? निक्रोम होती है। अब देखो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकट ग्रह जो है वो है कौन सा? बुध है। और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह भी यही है। तो ये भी आपको याद रखना है।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने को कहा जाता है यस्दीकरण। क्या कहते हैं? यस्दीकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो वो कण होता है न्यूट्रॉन। कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये है त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल की जो है स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है टेट्राएथिल सीसा। क्या यूज किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। किससे संबंध है? फुटबॉल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी जो है ये कहाँ पे होता है ये नृत्य? तो ये होता है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अब क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा निर्वात ट्यूब, जो इसमें से उपलब्ध नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं स्मृति चिप में। कहाँ पे होते हैं? स्मृति चिप में होते हैं। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंसी ने। किसने? लियोनार्दो दा विंसी ने। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो वो महिला कौन थी? वो थी बुला चौधरी। बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर जो है तैर कर पार किए थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अब 22 नंबर पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों पर जो है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक।
अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जुड़े हुए देश है भारत एवं श्रीलंका। कौन कौन से देश? भारत एवं श्रीलंका।